सप्रेम नमस्कार मित्रों। एक कविता सहज भावना से लिखी है, उसको लेकर आपके सामने सम्मुख हूँ, जिसमें कुछ सही या गलत प्रेम को जान नहीं पाते और प्रेम के उस भंवर में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। और ऐसी भावना को लेकर एक कविता सहज मन में आ गई, उसी को लेकर आपके सामने सम्मुख हूँ। वह पल आज भी मुझे याद आते रहे, वह पल आज भी मुझे याद आते रहे। तुम्हारा सिर मेरे जंघा पर था, तुम्हारा सिर मेरे जंघा पर था, जब तुम अपनी बात मुझे समझाती थी, जब तुम अपनी बात मुझे समझाती थी। तुम्हारे बाल मयूर पंख की तरह, तुम्हारे बाल मयूर पंख की तरह फैले थे, तुम्हारे बाल मयूर पंखों की तरह फैले थे। और मैं उसे में जू ढूंढता रहा, मैं उसे में जू ढूंढता रहा। जू का अर्थ मराठी में डोक्यातली ऊ, जू ढूंढता रहा। तेरी वह मुलायम उंगलियां, तेरी वह मुलायम उंगलियां जो अक्सर होठों के ऊपर वाले हिस्से में, होठों के ऊपर वाले हिस्से को छुआ करती थी। तेरी वह मुलायम सी उंगलियां, कोमल सी उंगलियां होठों के ऊपर वाले हिस्से को छुआ करती थी, जिसमें से नमक सी गंध आती थी, जिसमें से नमक सी गंध आती थी। तेरे बदन से वो खुशबू आती थी, जिसमें मच्छर कभी नहीं काटते थे। तेरे बदन से वो खुशबू आती थी, जिससे मच्छर कभी नहीं काटते थे या तंग नहीं करते थे। तेरी इसी यादों ने मुझे गटर का हिस्सा बनाया, तेरी इसी यादों ने मुझे गटर का हिस्सा बनाया। लेकिन मैंने उसमें भी अपनी काबिलियत दिखाई, लेकिन मैंने उसमें भी अपनी काबिलियत दिखाई। अपने संगत से हजारों की फौज बनाई, अपने संगत से हजारों की फौज बनाई, जिसमें ना दुख था, ना सुख था, ना तत्व थे, ना सच्चाई थी। सिर्फ वह टाइम पास था, सिर्फ वह टाइम पास था। एक दिन किसी नेक इंसान ने फिनाइल डाला, एक दिन आकर किसी नेक इंसान ने उस नाले में फिनाइल डाला। मुझे मुक्ति मिली,